देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर आज तक हजारों लोगों ने क्लाइंबिंग किया है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान इस एक पहाड़ पर कभी नहीं चढ़ पाया। क्यों? क्लाइंबर्स को यहाँ आते ही एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। थोड़ी देर चढ़ने के बाद ही वो रियलाइज करते हैं कि उनके उंगलियों के नाखून और बाल बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ उम्र ज्यादा तेजी से बढ़ती है और यहाँ समय एक अलग तरीके से चलता है। यहाँ ऐसा क्या है जो भी इस माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश करता है, बाद में उसकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है? क्यों चाइना ने इस माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने को बैन कर दिया? नासा को ऐसी कौन सी सैटेलाइट इमेज मिली? क्या यहाँ पर सच में एलियंस है? क्या यहाँ पर सच में साक्षात भगवान शिव जी रहते हैं? तो ये है रियलिटी ऑफ द मिस्टीरियस कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, जिसे स्वर्ग तक जाने का रास्ता भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत तिब्बत के साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्थित है। कई सालों से माउंट कैलाश अपने मिस्टीरियस रीजंस की वजह से पूरे ह्यूमन रेस की इमेजिनेशन को अट्रैक्ट करता आ रहा है और ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पर स्थित है। आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि इस माउंटेन का नंबर 4 से एक बहुत ही खास कनेक्शन है। सबसे स्पेशल बात है इसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस की। दरअसल 4 अलग अलग रिलीजन्स जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्ध धर्म कैलाश पर्वत को बहुत ही पवित्र मानते हैं। कैलाश पर्वत से 4 नदियां ओरिजिनेट होती है और चारों नदियां अलग अलग दिशा में फ्लो करती है। पहला है इंडस रिवर, सेकेंड है सतलुज, थर्ड है ब्रह्मपुत्र और उसके बाद फोर्थ कर्नाली रिवर। ये सब कैलाश पर्वत के आसपास से ही ओरिजिनेट होती है और ये नदियां आगे चल के करोड़ों लोगों को पानी देती है। इस माउंटेन की शेप भी बहुत ही स्पेशल है। एक्चुअली माउंट कैलाश ऑलमोस्ट एक परफेक्ट पिरामिड की शेप में है। इसके 4 फेसेस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। चारों डायरेक्शन की तरफ परफेक्टली अलाइंड है और ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी नेचुरल माउंटेन में होना बहुत ही रेयर माना जाता है। इसी पिरामिड के शेप को लेकर डॉक्टर मुल्दाशिव ने कहा था कि माउंट कैलाश एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड पिरामिड हो सकता है जिसे किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया होगा जो अपने टाइम से बहुत ही एडवांस थे और ये दुनिया बाकी पिरामिड से समहाउ कनेक्टेड है। लोग तो ये भी बिलीव करते हैं कि माउंट कैलाश के नीचे शंबाला जैसी मिथिकल सिटीज मौजूद है। हिंदुइज्म में माउंट कैलाश को बहुत ही पवित्र माना जाता है जहाँ भगवान शिव जी अपनी पत्नी के साथ निवास करते हैं और कई बार इस माउंटेन के पीक पर ओम के शेप जैसी स्ट्रक्चर भी देखी गई है। कुछ लोग तो इसे सेंटर ऑफ द अर्थ और एक्सेस मुंडी तक कहते हैं। कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर दूर है और ब्रिटेन के स्टोन हैंग से भी ये एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से एग्जैक्टली इसका डबल यानी 13,332 किलोमीटर दूर है। अगर आप माउंट कैलाश को सैटेलाइट के व्यू से देखोगे तो इसके पास आपको 2 लेक्स भी नजर आएंगी। एक है मानसरोवर झील और दूसरी है राक्षस ताल। ये दोनों लेक्स एक दूसरे के बिल्कुल साइड में है और इनके बीच का डिस्टेंस 2 से 3 किलोमीटर। लेकिन माना ऐसा जाता है कि दोनों लेक्स पहले एक ही हुआ करते थे जो बाद में टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से अलग हुए। इनमें से जो मानसरोवर झील है वो एक फ्रेश वाटर लेक है जो सूरज की शेप की तरह दिखता है और इसमें कई एक्वेटिक एनिमल्स की प्रजातियां भी पाई जाती है। और मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित फ्रेश वाटर लेक है क्योंकि इतनी ज्यादा एल्टीट्यूड पर होने के बाद भी इस लेक का पानी कभी फ्रीज नहीं होता और एक्सट्रीम वेदर में भी इस लेक का पानी बहुत ही शांत रहता है। और जो दूसरा लेक है राक्षस ताल, इसका नेचर एकदम अलग है। इसे डीमंस लेक भी कहते हैं। ये लेक क्रेसेंट मून की शेप जैसा दिखाई देता है। इसका पानी बहुत ही खारा है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। और इसके अलावा जो लोकल्स है उनका कहना है कि राक्षस ताल कभी कभी पूरी तरह गायब हो जाती है, फिर कुछ समय के बाद ये लेक अचानक से वापस भी आ जाती है जैसे कभी गायब ही ना हुई हो। ऐसे कुछ रीजंस की वजह से कुछ लोग तो इसे घोस्ट लेक भी कहते हैं। तो देखिए, कैलाश पर्वत जो है ऐसे अलग अलग तरीके से बहुत ही रहस्यमय जगह है। माना जाता है कि वहाँ पर साक्षात भगवान शिव जी रहते हैं और शिव जी के साथ उनकी पत्नी पार्वती भी वहीं रहती है। कैलाश पर्वत से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन उसमें से एक कहानी है रावण की। तो हुआ यह था कि एक बार रावण ने ठान लिया कि मैं भगवान शिव जी और पार्वती को अपने साथ लेके जाऊंगा और फिर उसने पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया। और जब उसने कैलाश पर्वत उठा लिया तब शिवजी ने सिर्फ अपने पैर की उंगलियों से कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा भार डाला और उंगली रखते ही रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। माउंट कैलाश की हाइट करीब 6638 मीटर्स है जबकि माउंट एवरेस्ट की हाइट से ऑलमोस्ट 2200 मीटर्स कम है। और कमाल की बात यह है कि माउंट कैलाश टॉप 100 हाईएस्ट माउंटेन के लिस्ट में भी नहीं आता, फिर भी माउंट कैलाश पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। कोशिश तो बहुत लोगों ने की, कुछ तो आधे रास्ते से लौट आए, कुछ तो
जो गायब हो गए और कुछ लोग मारे गए, और जो भी लौट आया उन्होंने अपना बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक एक्सपीरियंस शेयर किया। उनका कहना था कि एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद वेदर अचानक से खराब हो जाता था, हेलोसिनेशन होने लगती थी, वो बार बार रास्ता भटक जाते थे और एक अनयूजुअल सी एजिंग प्रोसेस भी महसूस कर रहे थे। यानी 2-3 हफ्ते में जितने नाखून और बाल बढ़ते हैं उतनी ग्रोथ सिर्फ 4 से 5 घंटे में ही हो गई थी। साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से यहाँ पर चढ़ते टाइम बहुत ही दिक्कत आती है, मानो जैसे कोई शक्ति यहाँ पर चढ़ने के लिए मना कर रही है। ईयर 1985 में इटली के राइनहोल्ड मेसनर को चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का ऑफर दिया था। राइनहोल्ड को दुनिया का ग्रेटेस्ट माउंटेनियर माना जाता है। वो 8000 मीटर से भी ऊंचे दुनिया के सभी 14 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले इंसान है। तो उन्होंने रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से पहाड़ चढ़ने पर मना कर दिया और उसके बाद ईयर 2001 में चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर क्लाइंबिंग करने को लेकर लीगली बैन कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में सिर्फ एक ही इंसान है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए और उनका नाम है बुद्धिस्ट लेजेंड मिलारेपा। माना जाता है कि सिर्फ वही इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई पाप ना किया हो, जो एक सिद्ध पुरुष हो। तो देखिए, जिस जगह पे साक्षात भगवान रहते हैं और जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी और जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक उस पर कोई नहीं चढ़ सकता और तब तक इस जगह का रहस्य एक रहस्य ही बना रहेगा। तो इसीलिए ऐसी कुछ धार्मिक जगह होती है, उन्हें एक्सप्लोर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट करना चाहिए।